आनंद जी, गुड आफ्टरनून। इतना बड़ा जीएसटी कट आ गया, पहले जीडीपी के भी अच्छे नंबर्स आए थे, लेकिन बाजार चलने को तैयार नहीं। आपके हिसाब से दिक्कत कहाँ पर है? दिक्कत यह है कि बाजार ऑलरेडी पहाड़ पे चढ़ा हुआ है, तो अभी उसके पास ऊपर जाने की जगह ज्यादा गुंजाइश नहीं है। कोई भी टैक्स कट आता है तो वो अच्छा ही रहता है। ऑब्वियसली उससे कंजम्पशन में कुछ हद तक बढ़त आएगी, लेकिन आप ये भी देखें कि साथ साथ एक अभी आपको ग्रैन्युलर डिटेल कुछ मिला है यूपीआई पेमेंट का, और उसमें ये दिख रहा है कि करीब करीब 93-94 हजार करोड़ का एक महीने में डेट रीपेमेंट होता है यूपीआई के थ्रू। ये आपको बता रहा है कि कहाँ तक ऑलरेडी इंडियन कंज्यूमर इंडेटेड है और कहाँ तक वो ऑलरेडी लोन ले चुका है। तो इसमें जो है आप खाली हायर लेवल पे सबसे ज़्यादा गुंजाइश रहेगी डिमांड ग्रो करने की। लोअर लेवल पर लोगों के पास इतना ऑलरेडी लोन हाथ में है कि उसमें ज़्यादातर ये आपको जो पैसा छूट के बचेगा वो शायद लोन रीसर्विसिंग इश्यूज़ में चला जाएगा। तो हालाँकि आप ये समझ के चलें कि कुछ हद तक डेफ़िनेटली थोड़ा-सा बॉयंसी आएगी डिमांड में, लेकिन ऑलरेडी जिस लेवल पे ज़्यादातर कंपनियाँ ट्रेड कर रही हैं, वो इससे कई गुना ज़्यादा असम्पशन है कि ग्रोथ मेंटेन रहेगा, जो कि अभी दिखना मुश्किल दिख रहा है। आनंद जी, अभी आप किस स्पेस को एडवांटेज देंगे या फिर पूरे बाजार को आप वैल्यूएशंस के लिहाज से ही थोड़ा सा अनकंफर्टेबल जोन में मान रहे हैं? एफएमसीजी पे टेक क्या है आपका? 4% बढ़त है वॉल्यूम ग्रोथ की। आप समझ लीजिए कि जीएसटी के कारण 1-2% ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सकती है, वो भी कुछ क्षेत्रों में जहाँ पर जैसे खाने-पीने के जो गुड्स हैं। बाकी आप ज़्यादा दाँत नहीं मांजेंगे, आप ज़्यादा सब साबुन नहीं खरीदेंगे, आप कोई बहुत ज़्यादा वॉल्यूम कहीं और दिखता नहीं है। जब नॉमिनल ग्रोथ आपकी 9% आ रही है जीडीपी में 8 साढ़े 8 9%, कोई भी ऐसा एफएमसीजी में क्षेत्र नहीं है जहाँ पे 4-5% से ज़्यादा वॉल्यूम ग्रोथ आ रही है। अगर आपका नॉमिनल ग्रोथ कम है क्योंकि इन्फ्लेशन कम है, तो आप ये समझ के चलिए कि वो इन्फ्लेशन एफएमसीजी में भी इम्पैक्ट करता है। अगर टॉप लाइन ग्रोथ आपकी 7, 8, 10% से नीचे है, तो बॉटम लाइन ग्रोथ कितना इंप्रूव कर लेंगे आप? तो अगर 4-5% की बढ़त आपको अर्निंग्स में दिख रही है, तो 40 प प 55 टाइम 45 टाइम, 60 टाइम पीई किस मायने में जस्टिफाई होता है? सो मेरे हिसाब से लाइक आई सेड, कोई भी टैक्स में कट अगर कहीं कमी होती है, तो वॉल्यूम बढ़ने की संभावना पूरी तरह से है। उसके बावजूद जो वॉल्यूम में बढ़त आ सकती है एफएमसीजी में, वो उतनी नहीं है कि आप 60 टाइम्स पीई को जस्टिफाई कर सकें। ओके, तो आनंद जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। तो मार्केट को सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच करना, तो क्या अप्रोच करें, क्या अच्छा लग रहा है? और इन्वेस्टमेंट पर्पस से अगर आपको किसी एक सेक्टर में हाथ लगाना हो तो वो कौन सा सेक्टर होगा? देखिए, अभी कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो सेक्टर जो कि अनडिस्कवर्ड है। इस वक्त सारे क्षेत्र जितने क्षेत्र है, सब जो है वैल्यूएशन स्ट्रेस्ड है। तो आपको इस वक्त यही देख सकते हैं कि कहाँ पे आपको ग्रोथ आती रहेगी, और वो आपको लंबा अरसा देना पड़ेगा। ये नहीं कि अगले 3 महीने में, 6 महीने में कहाँ आएगी ग्रोथ। आप ये ही देख लीजिए कि प्रमोटर्स जो है अपना निवेश जो है वो बेच रहे हैं बाजार में, अपना इन्वेस्टमेंट्स। इससे साफ ज़ाहिर है कि जो कंपनी चला रहा है उसको नहीं लगता है कि इस लेवल पर उसको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं बनने वाला है। जो हम निवेशक हैं उसमें हम कहाँ से, अनलेस उसका असम्पशन गलत है, हम कौन-सा कैसे एक्स्ट्रा पैसा बना सकते हैं? तो अगर आपको देखना है कि कहाँ पे रनवे ज़्यादा है, वही आप क्षेत्र देख सकते हैं। उसमें अभी तक फिलहाल कोई नेगेटिव नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल डोमेस्टिक फार्मा में, वहाँ पर आप अभी भी देख सकते हैं हेल्थ केयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स कहीं अभी भी फिलहाल नहीं है। इंश्योरेंस टाइप जगह में कुछ हद तक अभी हो सकता है कि कुछ जीएसटी का इम्पैक्ट आए, क्योंकि वो आईजीएसटी मतलब आपको जो इनपुट क्रेडिट मिल रहा है उसके कितना कॉस्ट आप अब्जॉर्ब करना पड़ेगा, वो अलग बात है। लेकिन मेरे हिसाब से वो एक क्षेत्र है जो अभी भी ग्रोथ दिखा सकता है इन टर्म्स ऑफ शेयर वॉल्यूम्स। और लोअर एंड कंजम्पशन में आप अगर समझें कि फिलहाल क्योंकि आपने दाम कम किया है, इसलिए कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कुछ हद तक बेहतर हो सकते हैं। लेकिन आपके पास गिने-चुने शेयर हैं जिसमें इसका कोई इम्पैक्ट पॉजिटिव होगा। क्लियर एरियाज़ जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो कंपनीज़ लाइक सीमेंट एटसेट्रा, बट वहाँ पे कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है इंडस्ट्री की। ओके, इंश्योरेंस सेक्टर पर अब क्या व्यू रहेगा आपका? यहाँ से आज जिस तरीके के जीएसटी के मामला आया, उसके बाद आया कि अब शायद इनपुट टैक्स क्रेडिट ना मिले, तो ओवरऑल क्या व्यू रहेगा इंश्योरेंस पर? मेरे हिसाब से पॉजिटिव ही है, क्योंकि अगर आप भले ही आपको थोड़ा-सा इनकम इनपुट टैक्स अब्ज़ॉर्ब करना पड़े, तो उसके बावजूद भी जो है
वो आप पूरा तो पूरा क्या कहते हैं, भले आपको ट्रांसफर नहीं कर पाए आप कंज्यूमर को, लेकिन अगर कंज्यूमर के पास थोड़ा सा भी ये फायदा होता है इंश्योरेंस का, तो वहां पर आपका डिमांड फिर से रिवाइव हो सकती है, स्पेशली हेल्थ इंश्योरेंस में, जहाँ पे कुछ हद तक स्लो डाउन दिख रहा था। लाइफ इंश्योरेंस में देयर इज नो स्लो डाउन दैट इज विजिबल। तो लाइफ इंश्योरेंस अभी भी जो है उसका पेनिट्रेशन आप बढ़ा सकते हैं, वैल्यू बढ़ाना है। हेल्थ इंश्योरेंस में भी टिकट साइज काफी कम है, वो वहाँ पे भी बढ़ाना है। तो मेरे हिसाब से हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस दोनों ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर लॉन्ग टर्म, ये शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा एडजस्टमेंट हो सकता है कि आपको करना पड़े, लेकिन वहाँ पे रनवे काफी बड़ा है। अच्छा आनंद सर, ये मेटल्स पे आपका, मैं कमोडिटीज़ पे जंप करता हूँ, वो स्पेस जो कि थोड़ा ग्लोबल डिमांड और सप्लाई से ड्राइव होता है। चाइना अगर थोड़ा स्लो डाउन करता है प्रोडक्शन में, मेटल्स में यहाँ पे कोई ट्रेडिंग स्विंग विजिबल लग रहा है आपको, पॉसिबल है? देखिए, ट्रेडिंग की तो मैं नहीं कुछ कह सकता, लेकिन मेटल्स में इंडिया अब डोमेस्टिक मार्केट अलग हो गया और इंटरनेशनल मार्केट अलग हो गया। आपने इतना टैरिफ बढ़ा के रखा हुआ है कि कोई इंपोर्ट नहीं कर सकता। तो जो चीज हम यूएस के बारे में गुस्सा है हमें कि बहुत ज्यादा टैरिफ लगाया, वो हमने भी लगा के रखा है बाकी कंट्रीज के ऊपर। तो आप डोमेस्टिक प्लेयर हैं, तो आपके लिए कैपेसिटी बढ़ रही है और दाम सपोर्टेड हैं क्योंकि आपके पास टैरिफ है आपके तरफ, तो इसके कारण आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बनी रहेगी। तो स्टील अभी मेरे हिसाब से आपको कोई खास प्रॉब्लम नजर नहीं आने वाली है उसमें, कुछ अभी भी ठीक ठाक प्रॉफिटेबिलिटी दिखाता रहेगा। बाकी खाली एल्यूमिनियम में आपके पास, उसमें अगर हिंडाल्को को देखें तो उसमें ज्यादातर और यानी कि बहुत काफी सब्सटेंशियल अमाउंट बाहर से आ रहा है, तो उसका इम्पैक्ट काफी हो जाता है, लेकिन फिर भी वो भी ठीक ठाक है। चाइना देखिए, लोग समझ नहीं रहे, चाइना इज नॉट इनटू कंस्ट्रक्शन। चाइना का कंस्ट्रक्शन फेज खत्म हो चुका है। तो अगर चाइना में बढ़त हो या नहीं हो, अब उनको भी डोमेस्टिक कंजम्पशन के ऊपर ध्यान रखना है, वो कंस्ट्रक्शन मोड में नहीं जाएंगे। इस बार चाइना का रिवाइवल जब भी होगा वो कमोडिटी के बिना रहेगा। ओके आनंद जी, एक और स्पेस को लेकर आपकी राय जानना चाहूँगी। मैक्सिमम स्पेस हम डिस्कस कर रहे हैं, होटल स्पेस काफ़ी पॉपुलर रहा है क्योंकि अच्छे रिटर्न्स हमें देखने को मिले स्पेस से। अब जीएसटी कट के बाद भी फोकस में है। इनफैक्ट रिपोर्ट पढ़ रही थी, अब लग्जरी होटल्स और प्रेसिडेंशियल स्वीट भी अगर आप उसकी बात करें तो वहाँ पे भी एक रिलैक्सेशन मिलेगा। तो इस स्पेस को कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप? देखिए, ये क्षेत्र काफी अच्छा चल रहा था अभी तक, और शायद जीएसटी में उनको थोड़ा सा फायदा भी हो सकता है। लेकिन आपको ये देखना है कि ज्यादातर जो डिमांड होटल की इंडिया में होती है वो कॉर्पोरेट डिमांड होती है। तो अगर इंडस्ट्री में कहीं आपको नजर आया सॉफ्टनेस डिमांड का, तो उस वो जो है होटल और एयरलाइंस एक्सेट्रा पे भी रिफ्लेक्ट करना शुरू होगा। मेरा डर इसमें एक ही है कि अगर आप आईटी जैसे क्षेत्र में, जहाँ पे लोग ज्यादा पैसा बनाते हैं और काफी ट्रैवल करते हैं, वहां पे आपको अगर नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है, तो इसका इम्पैक्ट डिस्प्रोपोर्शनेटली होटल्स और ट्रैवल पे पड़ेगा। लेकिन फिलहाल अगर आप अगले कुछ महीनों की या 2-3 तिमाही की बात करें, तो मेरे हिसाब से ये क्षेत्र अभी भी अच्छा है, क्योंकि डिमांड अच्छी है, एआरआर अच्छे हैं, ऑक्यूपेंसी बढ़ी हुई है, नई कैपेसिटी उतनी जल्दी नहीं आ रही है, और इसके कारण आप प्रीमियम प्राइसेस चार्ज कर सकते हैं। जीएसटी के कारण डिमांड एटलीस्ट सेम रहेगा और स्लाइटली शायद बढ़ सकता है, लेकिन आपका मार्जिन शायद उससे बेटर हो जाए। ऑल राइट आनंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और सब टॉपिक्स पे बात करने के लिए।